हेलो स्टूडेंट्स। हम पिछले वीडियो में बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पढ़ चुके थे। आज आपको जल संरक्षण के बारे में बताया जाएगा। जल संरक्षण प्राकृतिक जल के न्यायोचित उपयोग को सुनिश्चित करना व प्राप्त जल संसाधन का समुचित प्रबंधन करना ही जल संरक्षण कहलाता है। किसी स्थान पर वर्षा जल का उचित जल प्रबंधन कर संग्रहण करना भी जल संरक्षण ही कहलाता है। मानसूनी काल में प्राप्त अतिरिक्त जल को बांधों, तालाबों, झीलों अथवा छोटे जल स्रोत में इकट्ठा करके इसे वर्ष के शेष भाग में प्रयोग में लिया जा सकता है। भारतीय संस्कृति में जल को अमृत के समान माना है। जल संसाधन के प्रति संवेदनशीलता के कारण ही देश के शासकों, सेठ, साहूकारों तथा आम नागरिकों ने गांवों तथा नगरों में कुएं, बावड़ी, तालाब तथा झीलों का निर्माण करवाया है। प्राचीन भारत में जल संरक्षण के प्रति सद्भावना थी। इसी कारण भारत में सिंधु सभ्यता की खुदाई से कुंड, कूप तथा नहरों के साक्ष्य मिले हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। दक्षिणी भारत में चालुक्य शासकों द्वारा विभिन्न एनीकटों तथा बांधों का निर्माण करवाया गया। राजस्थान में जल संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता परंपरागत रही है, क्योंकि वर्षा की कमी तथा सूखे की आशंका यहाँ हमेशा बनी रहती है। इसी कारण स्थानीय राजाओं तथा साहूकारों द्वारा बावड़ी, झालरा, नाड़ी, कुएं, कुई तथा जोहड़ों का निर्माण करवाया गया, जो कि स्थानीय जनता के पेयजल स्रोत रहे हैं। साथ ही छोटे व बड़े बांध, खड़ीन तथा एनीकट पेयजल के साथ साथ सिंचाई के लिए भी उपयोगी रहे हैं। राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण के रूप: बावड़ी चतुष्कोणीय, गोल व वर्तुलाकार में निर्मित जल स्रोत, जिसके प्रवेश मार्ग से मध्य मार्ग तक ईंटों तथा कलात्मक पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इनके आगे आंगननुमा भाग होते हैं। इन भागों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी रहती हैं। इन सीढ़ियों पर कलात्मक मेहराब, स्तंभ व झरोके होते हैं। इन झरोकों में स्थानीय जल देवताओं की मूर्तियां होती है। राजस्थान में बावड़ियों का निर्माण व उपयोग व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों स्तरों पर होता आया है। बावड़ियां प्राय राज्य के सभी जिलों में मिलती है। बूंदी शहर को बावड़ियों की अधिकता के कारण ही सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है। इसके अलावा जोधपुर की तापी बावड़ी, दौसा की भाड़ा रेंज बावड़ी, चित्तौड़ की विनाता की बावड़ी व जयपुर की आभानेरी चांद बावड़ी प्रसिद्ध हैं। तालाब तालाब में वर्षा जल को एकत्रित किया जाता है, जो पशुधन तथा मानव के पेयजल का स्रोत रहा है। अधिकांश तालाबों का निर्माण ढालू भाग के समीप किया गया है। इन तालाबों के निर्माण में धार्मिक तथा सामाजिक भावना जुड़ी रहती है। इस कारण इनका संरक्षण तथा सुरक्षा आसानी से हो जाती है। राजस्थान के प्रमुख तालाब जो तत्कालीन समय में जल स्रोत रहे हैं, उनमें पाली में हेमाबास तालाब, भीलवाड़ा में सरेरी तथा मेझा तालाब, चित्तौड़गढ़ जिले में बानकिया तथा सेनापानी तालाब, जैसलमेर जिले में गढ़ीसर व गजरूप सागर तालाब प्रसिद्ध रहे हैं। झीलें झीलें प्राय राज्य में बहते हुए जल का संरक्षण करने में सर्वाधिक प्रचलित स्रोत रही है। इन झीलों का निर्माण स्थानीय शासकों, साहूकारों व बंजारों के द्वारा किया गया था। ये पेयजल के साथ साथ सिंचाई के साधन के रूप में प्रचलित रही है। इन झीलों से नहरें निकालकर समीप के भागों में सिंचाई कार्य किया जाता था। यह झीलें स्थानीय आर्थिक तथा सामाजिक विकास में सहायक रही है।
अकाल तथा सूखे के समय में ये झीलें जीवनदायिनी रही है। इन झीलों में अजमेर की आना सागर झील, उदयपुर की पिछोला तथा फतेह सागर झील, चूरू की ताल छापर झील, जालोर की बाकलीबान झील, टोंक की टोरडी सागर झील, पाली की सरदार समन झील, बूंदी की नवलखा झील, राजसमंद की नौचौकी झील प्रसिद्ध है। नाड़ी सामान्यतः तालाब का छोटा रूप होता है। यह पश्चिमी राजस्थान में अधिकांशतः पाई जाती है। नाड़ी में रेतीले मैदानी भाग के निचले क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित किया जाता है। नाड़ी सामान्य रूप से 4 से 5 मीटर गहरी होती है। इसमें छोटा आकार तथा कम गहराई तथा वर्षा जल के साथ आने वाली मिट्टी के कारण वर्षा जल अल्पकाल के लिए इकट्ठा होता है। इन नाड़ियों की मिट्टी को प्रतिवर्ष निकाला जाता है तथा नाड़ियों को गहरा किया जाता है। ये प्राय पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या, पशुओं तथा वन्य जीवों के पेयजल का मुख्य स्रोत रही है। टांका यह पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संग्रहण तथा जल संरक्षण स्रोत हैं, जो कि प्रत्येक घर तथा खेत में भूमि में 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर बनाया जाता है। इसके ऊपरी भाग को पत्थरों अथवा स्थानीय उपलब्ध संसाधनों से ढक दिया जाता है। इसमें घरों की छत तथा आगोर से आने वाले वर्षा जल का संग्रहण कर दिया जाता है। इसके आंतरिक भाग में राख तथा बजरी का लेप कर दिया जाता है, जो जल रिसाव व तली के कटाव को रोकता है। राजस्थान में जल स्वावलंबन योजना तथा अन्य योजनाओं में इन टांकों का निर्माण किया जा रहा है। जोहड़ यह शेखावटी क्षेत्र तथा हरियाणा में वर्षा जल संग्रहण का साधन है। इसका रूप सामान्यतः टांके के समान ही है, परंतु इसका ऊपरी भाग टांके से बड़ा तथा गोलाकार और खुला होता है, जिसमें बहते हुए वर्षा जल को इसके आघोर के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। ये जोहड़ पशुओं तथा मानव के लिए पेयजल के उत्तम स्रोत हैं। बेरी या छोटी कुई यह पश्चिमी राजस्थान में तालाब तथा खड़ीन में आघोर भूमि में 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर बनाई जाती है। इसका व्यास 2 से 3 फीट होता है तथा इसकी दीवारों को पत्थरों से बांधा जाता है, जिससे भूमिगत जल रिस कर आता रहे। इसका उपयोग ग्रीष्म ऋतु में वर्षा जल के सूखने के बाद किया जाता है। इसे स्थानीय भाषा में बेरी कहा जाता है। राजस्थान में बेरिया बाड़मेर व जैसलमेर जिले में पाई जाती है। खड़ीन वस्तुतः जैसलमेर जिले में मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन की ऐसी तकनीक है जो कृषि तथा पेयजल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। इसमें पहाड़ी भागों में वर्षा काल में बहते हुए जल को ढालू भागों पर कच्ची अथवा पक्की मेड़ या दीवार बनाकर रोका जाता है तथा अतिरिक्त जल को इस दीवार के एक भाग से निकाल दिया जाता है, जिससे इसे लगते दूसरे खड़ीन भूमि को जल मिल सके। इस खड़ीन भूमि में वर्षा जल से भूमिगत जल में वृद्धि, मिट्टी संरक्षण तथा मिट्टी में नमी बनी रहती है। इससे रबी तथा खरीफ की दोनों फसलें आसानी से पैदा होती है। साथ ही इसके किनारों तथा आघोर पर बनी बेरियों से ग्रीष्मकाल में पेयजल मिलता रहता है। वस्तुतः राजस्थान में जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन परंपरागत रहा है, क्योंकि अकाल व सूखे की आशंका यहाँ पर बनी रहती है। इस कारण स्थानीय जनता तथा शासकों ने वर्षा जल की एक एक बूंद सहेजकर अधिकतम उपयोग की मानसिकता से इन विभिन्न तकनीकों को जन्म दिया। धार्मिक आस्था से जुड़े होने से स्वतः ही संरक्षित होते रहे, जिसके कारण ये स्रोत लंबे समय तक स्थानीय जीव जंतुओं व
प्राकृतिक वनस्पति व मानव के लिए पेयजल की आपूर्ति करते रहें। धन्यवाद।